नमस्कार है दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट। तो वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों। तो पहली बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में 18 जिलों के कलेक्टर बदले गए। 88 IAS और 1 IPS की जिम्मेदारी में बदलाव। गौरव कुमार सिंह रायपुर कलेक्टर बने। छत्तीसगढ़ में बुधवार की देर रात बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई है। 18 जिलों के कलेक्टर बदले गए। वहीं 88 भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अफसरों की जिम्मेदारी में बदलाव किया गया है। गौरव कुमार सिंह को रायपुर कलेक्टर बनाया गया है। साथ ही नगरीय निकाय के अफसरों की भी जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है। 2006 बैच के IPS अफसर मयंक श्रीवास्तव को आयुक्त सह संचालक जनसंपर्क बनाया गया है। इसके साथ ही रायपुर निगम कमिश्नर मयंक चतुर्वेदी की जगह अब 2018 बैच के IAS अफसर अविनाश मिश्रा निगम कमिश्नर बनाए गए। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, रायपुर में एक साल में 214 रेप, 63 हत्याएं। 2023 में 9892 FIR पर पुलिस का दावा 2022 से 9.08% गिरा ग्राफ। रायपुर में साल 2023 में 9692 अपराध दर्ज हुए हैं। इनमें 63 हत्या और 214 दुष्कर्म के मामले हैं। हालांकि पुलिस का दावा है कि पिछले साल की अपेक्षा अपराध में 9.08% की कमी आई है। 2022 में 10,880 दर्ज हुए थे, जो कि इस बार की अपेक्षा 988 ज्यादा है। दरअसल रायपुर पुलिस की ओर से बुधवार को साल भर का आपराधिक आंकड़ा जारी किया गया। इसके मुताबिक हत्या के प्रयास में 90, लूट के 87, डकैती का 1, यौन उत्पीड़न के 40, आगजनी के 34 और बलवा के 116 प्रकरण दर्ज हुए हैं। हालांकि पेंडिंग केसों की संख्या भी बढ़ी है। जिले में साल 2023 में धोखाधड़ी के 342 प्रकरण दर्ज हुए हैं। विभागीय अधिकारियों के अनुसार साइबर ठगी, जमीन और नौकरी लगाने के ये मामले में है। इनमें से 106 प्रकरण पुलिस ने सुलझाए हैं। वहीं 236 मामले अभी पेंडिंग में पड़े हुए हैं। वर्ष 2023 में अपराध का ग्राफ कम हुआ है, लेकिन अपहरण, बलवा, अमानत में खयानत, आगजनी, यौन उत्पीड़न जैसे मामले बढ़े हैं। विभागीय अधिकारियों के अनुसार अपहरण में 5.48, बलवा में 20.83, खयानत में 46.34, आगजनी 13.33 और यौन उत्पीड़न 2.56% की बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2023 में 2022 की अपेक्षा अपराध तो कम हुआ है, लेकिन केस सॉल्व करने में अफसर साल भर परेशान रहे। अभी भी कई मामलों में जांच जारी है। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023 में हुए 2636 मामले अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। अफसर इन प्रकरणों का जल्द से जल्द सॉल्व करने का दावा कर रहे हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, छत्तीसगढ़ में 12वीं तक स्टूडेंट्स को फ्री बुक्स। बृजमोहन ने अफसरों को दिए निर्देश। युवाओं को मुफ्त कोचिंग, मैनपाट में बनेगी मॉल रोड। छत्तीसगढ़ में 9वीं क्लास के सभी बच्चों को सरकार साइकिल देने जा रही है। वहीं 12वीं तक के सभी छात्र छात्राओं को फ्री बुक्स और युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग मिलेगी। वहीं राज्य में कुंभ मेला भव्य रूप में होगा और पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा। महानदी भवन मंत्रालय शिक्षा और धार्मिक, पर्यटन, संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बुधवार देर रात तक करीब 6 घंटे तक अफसरों की बैठक ली। उन्होंने अपने विभाग के अफसरों से जानकारी ली और आइडिया पर डिस्कशन किया। कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स भी शुरू करने की बात कही गई है। बृजमोहन अग्रवाल ने स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों से कहा कि छत्तीसगढ़ में बेहतर शिक्षा प्रदान करना हमारा मकसद है। विभागों की भर्ती एवं नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी बनाएं। किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोषी पाए जाने पर कठोर कार्यवाही होगी। पिछली भर्ती में बचे हुए चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की प्रक्रिया जल्द शुरू करने के भी निर्देश दिए गए हैं। 9वीं कक्षा में सभी वर्ग के विद्यार्थियों को निःशुल्क साइकिल देने की योजना शुरू होने जा रही है। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि उच्च गुणवत्ता के साइकिल निःशुल्क वितरित की जाए। स्कूलों में एयर पंप की व्यवस्था भी की जाएगी। विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा के साथ साथ निःशुल्क पाठ्य पुस्तक भी दी जाएंगी। 12वीं तक के बच्चों को ये सुविधा मिलेगी। मंत्री बृजमोहन ने कहा कि स्कूल के निर्माण और मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता के साथ कोई समझौता न हो। सभी निर्माण कार्य समय सीमा में पूरे हों। बैठक में मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना के तहत अनुसूचित जाति जनजाति के मेधावी छात्रों नियमित कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में मेरिट स्थान पर प्रोत्साहन राशि 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए करने का निर्णय भी लिया गया। अब राज्य में CA, CS, बैंकिंग, रेलवे के साथ साथ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की गुणवत्ता पूर्ण निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था होगी।
सैनिक स्कूल को बढ़ावा देंगे, जिससे शिक्षा एवं रोजगार में विस्तार हो सके। शिक्षा मंत्री अग्रवाल ने अधिकारियों को ये भी निर्देश दिया कि नई नियुक्तियों में ध्यान दें। शिक्षकों की पोस्टिंग मेरिट के आधार पर आसपास के जिले में ही हो, जिससे वे पूरी दक्षता के साथ काम करें। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। रिकॉर्ड जल्द अपडेट करने के निर्देश, सॉफ्टवेयर भी होगा तैयार। 17 लाख बेरोजगारों को मिलेगी वैकेंसी की जानकारी, रोजगार कार्यालय भेजेगा मैसेज। छत्तीसगढ़ के 17 लाख से अधिक पंजीकृत बेरोजगारों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार के रोजगार दफ्तर अब सिर्फ पंजीयन का रिकॉर्ड रखने के लिए ही नहीं, बल्कि नौकरी से जुड़ी तमाम जानकारी देने के लिए उपयोगी बनाए जाएंगे। इसके लिए जल्द ही नया सॉफ्टवेयर तैयार किया जाएगा। इसके माध्यम से वैकेंसी से जुड़ी तमाम जानकारियां क्वालिफिकेशन के हिसाब से बेरोजगार युवाओं तक पहुंचाई जाएंगी। तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के मंत्री विजय शर्मा ने अधिकारियों को इस पर जल्द काम शुरू करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में रोजगार दफ्तर संचालित हैं, जहां पर बेरोजगारों का पंजीयन किया जाता है। अभी तक सरकारी नौकरी के लिए रोजगार दफ्तर का पंजीयन मांगा जाता है, लेकिन बेरोजगारों को वैकेंसी के लिए जानकारी खुद जुटानी पड़ती है। कई बार जानकारी के अभाव में युवा नौकरी से वंचित हो जाते हैं। युवाओं की इसी परेशानी को समझते हुए यह नया प्लान तैयार किया जा रहा है। प्रदेश में 16,92,924 पंजीकृत बेरोजगार हैं। सबसे अधिक जांजगीर में लगभग 1.32 लाख है, जबकि दूसरे स्थान पर रायगढ़ है, जहां 1,07,621 पंजीकृत बेरोजगार तथा तीसरे स्थान पर बिलासपुर है, जहां बेरोजगारों की संख्या 1,05,803 है। अधिकारियों का कहना है कि इसके लिए रिकॉर्ड अपडेशन की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी। अधिकांश के नंबर नहीं है या जिनके हैं वो सही है या नहीं, ये जानकारी भी लेनी पड़ेगी। वहीं नौकरी मिलने के बाद उनके नाम रोजगार दफ्तर से हटाए भी जाएंगे। रोजगार कार्यालयों में पंजीयन करवाने वाले युवाओं को उनकी पात्रता और क्वालिफिकेशन के हिसाब से निजी और सरकारी सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी भेजी जाएगी। इसके लिए सभी फर्मों को वैकेंसी की जानकारी रोजगार दफ्तरों को देना अनिवार्य किया जाएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। युवाओं के लिए नौकरी पाने का सुनहरा मौका। 105 पदों पर भर्ती के लिए 9 जनवरी को होगा जॉब फेयर का आयोजन। जानिए योग्यता सहित अन्य डिटेल्स। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के पास नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर द्वारा स्थानीय शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 9 जनवरी 2024 को पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर स्थित रोजगार कार्यालय में सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक जॉब फेयर आयोजित किया जाएगा। इस जॉब फेयर में निजी क्षेत्र के नियोजक SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर ग्राम चिखली जिला दुर्ग द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी। जॉब फेयर में शामिल होने वाले इच्छुक उम्मीदवार चयन प्रक्रिया के बारे में अधिक जानने के लिए नीचे दी गई जानकारी ध्यान पूर्वक सुने। इन पदों के लिए की जाएगी भर्ती। मेडिकल ऑफिसर, डेंटिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, OT, एक्स-रे टेक्नीशियन, पैथोलॉजी लैब, नर्सिंग स्टाफ, डायलिसिस टेक्नीशियन, फील्ड ऑफिसर, इलेक्ट्रिशियन, वाहन चालक, कॉपीराइट मैनेजर, अकाउंटेंट, फार्मासिस्ट, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्लम्बर, नर्सिंग, सुपरवाइजर, गार्ड, मल्टीपल वर्कर। इन पदों पर अनुभवी योग्यताधारी आवेदकों की भर्ती 10,000 से 50,000 प्रतिमाह के वेतनमान पर की जाएगी। अतः इस जॉब फेयर में सम्मिलित होने योग्य एवं इच्छुक आवेदक निर्धारित तिथि एवं स्थल पर अपने बायोडेटा, आधार कार्ड एवं शैक्षणिक, तकनीकी योग्यता एवं अनुभव प्रमाण पत्र तथा ड्राइविंग लाइसेंस की छायाप्रति के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। अधिक जानकारी के लिए आवेदक जिला रोजगार कार्यालय रायपुर में भी संपर्क कर सकते हैं। बने रहिए दोस्तों। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। कोंडागांव में CAF जवान ने खुद को मारी गोली। कैंप में सर्विस राइफल से किया फायर, हालत गंभीर, रायपुर एयरलिफ्ट करने की तैयारी। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में गुरुवार सुबह CAF छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स के एक जवान ने खुद को गोली मार ली। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। जवान को रायपुर रेफर करने की तैयारी की जा रही है। मामला मर्डपाल थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक जवान का नाम वीरेंद्र चिंडा 56 वर्ष है, जो नक्सल प्रभावित इलाके कुदुर के पुलिस कैंप में पोस्टेड है। गुरुवार सुबह करीब 7 बजे वीरेंद्र चिंडा ने अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली। गोली पेट में लगी, जो कमर से होते हुए बाहर निकल गई। फायरिंग की आवाज सुनकर कैंप के अन्य जवान मौके पर पहुंचे और घायल जवान को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। DSP सतीश भार्गव ने कहा कि जवान ने सुसाइड का प्रयास क्यों किया, यह अभी स्पष्ट नहीं है। मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि जवान CAF के F वाहिनी की 5वीं बटालियन का जवान है।
जवान का बहुत अधिक खून बह गया है, जिसके बाद डीएसपी सतीश भार्गव नक्सल ऑपरेशन में जवान को अपना खून दिया। जवान वीरेंद्र चिंडा 1 साल से कुदुर पुलिस कैंप में तैनात है। इससे पहले वो दादरगढ़ पुलिस थाने में तैनात था। इनका परिवार जगदलपुर में रहता है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। बीजेवाईएम नेता को बीच सड़क बेल्ट से पीटा। रायपुर में गाली देने से मना करने पर हुआ विवाद। यूथ कांग्रेस नेता सहित 4 गिरफ्तार। रायपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी से मारपीट के आरोप में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें यूथ कांग्रेस का एक नेता भी शामिल है। आरोपियों ने भाजयुमो नेता को सड़क पर घसीटकर लात घूंसों और बेल्ट से पीटा था। मामला टिकरापारा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक डूंडा निवासी सौरभ यादव भाजयुमो के सिविल लाइन मंडल में मंत्री है। वो 1 जनवरी की रात अपने दोस्त से मिलने के लिए धर्मगढ़ गया था। वहां से रात करीब 1 बजे लौट रहा था तो रास्ते में 2 युवक उसे गालियां देने लगे। सौरभ ने उन्हें मना किया तो विवाद हो गया। इसके बाद सौरभ वहां से चला गया। सौरभ ने पुलिस को बताया कि वो अपने दोस्त के साथ धर्मगढ़ की गली में पहुंचा था। इसी दौरान 4-5 युवक पहुंच गए। उन्होंने उसके सिर पर पीछे से बांस से वार किया। इससे वो जमीन पर गिर पड़ा। फिर लड़के उसे लात घूंसों और बेल्ट से पीटने लगे। वो गिड़गिड़ता रहा, लेकिन उसकी नहीं सुनी। इस घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है। इसमें एक आरोपी सौरभ को घसीटते हुए बेल्ट से पीट रहा है। वो बीच बीच में उसे लात से भी मारता। इस दौरान युवक और उसका दोस्त उनसे नहीं मारने की मिन्नत करते रहे, लेकिन आरोपी लड़के नहीं रुके। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर सुलझाए अंधे कत्ल की गुत्थी। लव ट्रायंगल में हुआ था मर्डर। जानिए हत्या की पूरी कहानी। सूरजपुर पुलिस 24 घंटे के अंदर युवक के अंधे कत्ल का खुलासा करते हुए उसकी पत्नी और प्रेमी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दरअसल बीते बुधवार को सूरजपुर के नमदगिरी गांव में एक खेत पर युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच कर हत्या की इस गुत्थी को सुलझा लिया। बता दें कि खेत में युवक की लाश मिलने की सूचना के बाद पुलिस डॉग स्क्वाड एफएसएल टीम के साथ मौके पर पहुंची और बारीकी से घटना स्थल की जांच पड़ताल में जुट गई। युवक के परिजन लगातार हत्या की आशंका व्यक्त कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि मृतक सुनील देवांगन की पत्नी का गांव के ही राजकुमार के साथ अवैध संबंध था, जिसका पता मृतक को चल गया था। इसे लेकर मृतक अपनी पत्नी को आरोपी से मिलने और उसको घर पर बुलाने से मना करता था। इसी वजह से आए दिन सुनील और उसकी पत्नी के बीच विवाद होता था। विवाद से परेशान होकर मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी राजकुमार ने मृतक सुनील को रास्ते से हटाने की योजना बनाई और सोते समय सुनील की गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। घटना को अंजाम देने के बाद सुनील के शव को दोनों उठाकर खेत में ले गए और वहां फेंक कर वापस अपने घर आकर सो गए। पुलिस ने जब सूरज की पत्नी से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म काबूल कर लिया। बहरहाल पुलिस ने दोनों शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। जीजा ने साली के साथ किया दुष्कर्म, पीड़िता ने रो रो कर बताए आप बीती। कोरबा जिले में दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां जीजा ने साली के साथ दुष्कर्म किया है। पत्नी की गैर मौजूदगी में जीजा ने इस घटना को अंजाम दिया है। ये घटना कोतवाली थाना अंतर्गत मोती सागर पारा की है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। दुष्कर्म के बाद जीजा ने साली को जान से मारने की धमकी दी थी। पत्नी के आने के बाद साली ने रो रो कर पति के हरकतों के बारे में बताए। इसके बाद पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। दुष्कर्म के बाद जीजा ने साली को जान से मारने की धमकी दी थी। पत्नी के आने के बाद साली ने रो रो कर पति के हरकतों के बारे में बताए। इसके पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। प्रतिबंधित दवा बेचने ग्राहक की तलाश कर रहे थे 2 युवक, पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा। जीपीएम जिले में प्रतिबंधित दवाओं के साथ पुलिस ने 2 को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से 70 नग ब्यूप्रेरे आईपीएम पुल, 70 नग एविल वाइल इंजेक्शन, 1 बाइक और 2 मोबाइल जब्त किया है। मामला मरवाही थाना क्षेत्र का है। दरअसल मरवाही थाना प्रभारी को बुधवार को मुखबिर से सूचना मिली कि 2 व्यक्ति बाइक क्रमांक CG31A5510 से चरचेड़ी से घुसरिया की ओर जा रहे हैं, जो अपने पास प्रतिबंधित नशीला इंजेक्शन रखकर बिक्री करने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे हैं। इस सूचना पर मरवाही थाना और साइबर सेल की टीम ने दोनों को ग्राम घुसरिया में घेराबंदी कर पकड़ लिया। तलाशी लेने पर दोनों के पास से एक झोला में 70 नग ब्यूप्रेरे आईपीएम पुल और 70 नग एविल वाइल इंजेक्शन बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई कर रही है।
24 वर्षीय छोटू उर्फ नाजिम खान निवासी पुराना गोरेला, 25 वर्षीय रवि रजक निवासी गोरेला। साथ ही अगली बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ सरकार का बजट सत्र 5 फरवरी से 1 मार्च तक होंगी 20 बैठकें। मोदी की गारंटी पर हो सकता है योजनाओं का ऐलान। छत्तीसगढ़ की साय सरकार का बजट सत्र 5 फरवरी से शुरू हो रहा है। यह 1 मार्च तक प्रस्तावित है। इसमें कुल 20 बैठकें होंगी। इसे लेकर विधानसभा सचिवालय ने गुरुवार को अधिसूचना जारी कर दी है। बजट सत्र के कार्यक्रम के मुताबिक सत्र की शुरुआत राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन के भाषण से होगी। उसी दिन सरकार राज्यपाल के ज्ञापन पर कृतज्ञता जताने का प्रस्ताव लेकर आएगी। अगले दिनों से उस पर चर्चा होनी है। सत्र के दौरान ही वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया जाएगा। माना जा रहा है कि इस दौरान छत्तीसगढ़ को कई सौगातें मिल सकती हैं। चुनावी घोषणाओं, मोदी की गारंटी को लेकर बड़ी योजनाएं आ सकती हैं।